जी हाँ फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं आधुनिक इतिहास के टॉप 40 महत्वपूर्ण प्रश्न। फ्रेंड्स, आपको बता दें कि यह वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है उन बच्चों के लिए जो होते हैं टीआरई 4.0 देने वाले हैं। फ्रेंड्स, आपको बता दें कि मॉडर्न इतिहास से जो होते हैं आधुनिक इतिहास से फ्रेंड्स लगभग जो होते हैं 18 से 20 प्रश्न हर एग्जाम में जो होते हैं शिक्षक भर्ती की परीक्षा में पूछा जाता है। तो अगर फ्रेंड्स आप जो होते हैं बिहार की शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए रामबाण साबित होने वाला है। फ्रेंड्स, एक चीज़ और बता दे रहे हैं कि अगर इस वीडियो में अगर आप लोग ये जरूर बताइएगा कि 40 प्रश्न में से आपको कितने प्रश्न आपको पता थे और जिसका आंसर फ्रेंड्स आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा कि मतलब कि कितने प्रश्न आप सही किए थे। ठीक है, 40 प्रश्न में आपको कितना प्रश्न आधुनिक प्रश्न जो थे आधुनिक भारत इतिहास के कितने प्रश्न आपको आते हैं। ठीक है, तो पहला प्रश्न है आपके सामने है, देखिए ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स। प्रश्न है कि बंगाल विभाजन कब लागू हुआ था। तो फ्रेंड्स, आपको बता दें कि बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को जो थे लागू हुआ था। यह चीज़ आपको मालूम होना चाहिए। इसके बाद ये भी आपको फ्रेंड्स मालूम होना चाहिए कि बंगाल विभाजन के समय जो होते हैं फ्रेंड्स आगे देखिएगा कि जो है 19 जुलाई को घोषणा किया गया था। 19 अक्टूबर 1905 को जो थे घोषणा किया था, 16 अक्टूबर 1905 को जो थे विभाजन लागू हुआ। तो इसका सही जवाब ये लागू पूछा है तो क्या मारेंगे ऑप्शन ए 16 अक्टूबर 1905 को। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर देखिएगा 2 नंबर का प्रश्न है। ध्यान दीजिएगा कि बंगाल विभाजन का प्रस्ताव सबसे पहले कब किया गया था। तो सबसे पहले जो होता है फ्रेंड्स 1903 ईस्वी में किया गया था। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा 1903 में बंगाल विभाजन का प्रस्ताव सबसे पहले पेश किया गया था। यह चीज आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, अगला प्रश्न है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ध्यान दीजिएगा कि बंगाल विभाजन का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो फ्रेंड्स, आपको बता दें कि बंगाल विभाजन का मुख्य उद्देश्य प्रशासनिक सुधार के लिए बंगाल को 2 भागों में बांटना था। ठीक है, इसका सही जवाब 2 भागों में बांटना था। इसका सही जवाब ऑप्शन जो होते हैं 20 का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि बंगाल विभाजन के विरोध में किस आंदोलन की शुरुआत हुई थी। तो फ्रेंड्स, आपको बता दें कि बंगाल विभाजन के विरोध में जो होते हैं स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन की शुरुआत हुआ था। यह साथ में ही चल रहा था। ठीक है फ्रेंड्स, इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। यह सुझाव किसने दिया था, तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा दिया गया था। अगला प्रश्न ध्यान दीजिएगा 5 नंबर का प्रश्न है, पूछा है कि बंगाल विभाजन को कब रद्द किया गया था। तो बंगाल विभाजन को रद्द होते हैं फ्रेंड्स 1911 में जो है प्रस्ताव आया था फ्रेंड्स, और कम्प्लीटली जो थे प्रस्ताव पारित होकर जो हैं 1 नवंबर मैंने कहा दिसंबर 1912 को जो हैं फ्रेंड्स वो बंगाल को जो हैं बिहार जो बंगाल विभाजन था उसको रद्द कर दिया गया था, और दिल्ली भी उसी समय जो है स्थानांतरित की गई थी। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि बंगाल का बनारस अधिवेशन कब हुआ था। तो फ्रेंड्स, आपको बता दें कि बंगाल का जो बनारस अधिवेशन था 1905 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न है अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि 1905 में बंगाल माने 1905 में बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। तो फ्रेंड्स, आपको बता दें कि बंगाल का जो होते हैं 1905 में जो बनारस अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता करने वाले गोपाल कृष्ण गोखले। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा फ्रेंड्स, गोपाल कृष्ण गोखले। अगला प्रश्न है 8 नंबर का प्रश्न है कि कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में किस प्रस्ताव को पारित किया गया था। तो कोलकाता अधिवेशन में जो होता है फ्रेंड्स मैंने कहा कि इसमें स्वदेशी बहिष्कार और राष्ट्रीय शिक्षा की बात किया गया था। ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 9 नंबर का प्रश्न है कि कांग्रेस का सूरत अधिवेशन किस वर्ष हुआ था। तो सूरत अधिवेशन 1907 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा 1907। अगला प्रश्न है कि 1907 में सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन किस 2 गुटों में हुआ था। तो 1907 में सूरत जो अधिवेशन हुआ था 2 गुट में हुए थे। वो कौन सा गुट था, तो एक था गरम दल और एक था नरम दल, उस दोनों बीच में हुआ था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, गरम दल और नरम दल में। इसमें यहाँ के जो होते हैं अध्यक्ष कौन थे फ्रेंड्स, इसका आंसर फ्रेंड्स कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगला प्रश्न है, पूछा है कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी। फ्रेंड्स, आपको बता दें सहीमुल्लाह खान की उपस्थिति में फ्रेंड्स जो होते हैं मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी। किस सन में किया गया था, तो 1900 जो होते हैं 6 में इसमें किया गया था। इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 12 नंबर का प्रश्न है, मुस्लिम लीग का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था। तो मुस्लिम लीग का पहला अधिवेशन ढाका में हुआ था। ठीक है, इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, ढाका। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि मुस्लिम लीग के गठन का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो मुस्लिम लीग के गठन का मुख्य उद्देश्य होता है मुस्लिम समाज के हितों की रक्षा करना था। इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, मुस्लिम समाज के हितों की रक्षा करना। अगला प्रश्न है, माल्य मिंटो सुधारक किसके शासनकाल में लागू किया गया था। तो ये जो होते हैं माल्य मिंटो सुधारक जो होते हैं लॉर्ड मिंटो के समय में लागू किया गया था। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा, लॉर्ड मिंटो।
अगला प्रश्न है कि 1909 के सुधार में पहली बार किस विशेष प्रणाली को लागू किया गया था? तो 1909 में जो लागू किया गया था, पृथक निर्वाचन प्रणाली को लागू किया गया था। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, इसका सही जवाब हो जाएगा। अगर अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि 1909 के सुधार में मैंने कहा कि मुस्लिमों को क्या विशेषाधिकार दिया गया था? तो 1909 के सुधार में मुस्लिमों को जो है सुधार दिया गया था, पृथक निर्वाचन प्रणाली से अलग मताधिकार मिला था। तो इसका सही जवाब ऑप्शन जो है बी हो जाएगा। उनको जो है पृथक निर्वाचन प्रणाली के तहत अलग मताधिकार मिला था। अगला प्रश्न है 17 नंबर का प्रश्न है कि माल्य मिंटो सुधार का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो माल्य मिंटो सुधार का से संबंधित जो है मुख्य उद्देश्य जो है फ्रेंड्स, वो भारत में विभाजन पैदा करना था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, भारतीयों में विभाजन पैदा करना था। अगला प्रश्न है 18 नंबर का प्रश्न है कि 1909 में सुधार में प्रतीक और विधायी परिषद की सदस्यों की संख्या कितनी बढ़ा दी गई थी? तो वह जो है जो विधायी जो है सुधार के लिए जो है प्रांतीय विधायी परिषद की सदस्यों की संख्या 60 बढ़ाई गई थी उसमें। ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 19 नंबर का प्रश्न है कि सुधार के तहत भारतीयों को कौन सा नया अधिकार दिया गया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बजट पर बहस करने का अधिकार दिया गया था और वोट करने का भी अधिकार दिया गया था। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है 1909 के सुधार को किस नाम से भी जाना जाता है? तो 1909 के सुधार को किस नाम से? मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है बंगाल विभाजन को किस ब्रिटिश वायसराय ने लागू किया था? तो मैंने बंगाल विभाजन को ब्रिटिश वायसराय ने कर्जन ने किया था। किसने किया था? तो कर्जन, इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर देखिएगा 22 नंबर का प्रश्न है कि बंगाल विभाजन के विरोध में किस अखबार ने बंग भंग नामक लेख प्रकाशित किया था? तो बंग भंग नामक जो लेख प्रकाशित करने वाला जो होते हैं किसने, कौन था? तो अमृत बाजार पत्रिका थी। उस समय जो है अमृत बाजार पत्रिका थी। ठीक है, अगर हम कभी पूछ लेता केसरी किसने लिखा, तो ये जो है बाल गंगाधर तिलक की। यंग इंडिया किसकी है? तो यह जो है ध्यान दीजिएगा कि यंग इंडिया जो होते हैं गांधी जी की है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 23 नंबर का प्रश्न है कि बंगाल विभाजन को लेकर जनता ने किस प्रमुख नारे का प्रयोग किया है? तो प्रमुख नारे का जो है वंदे मातरम का जो प्रयोग किया था। तो बंगाल विभाजन को लेकर जनता ने मुख्य नारा जो है वंदे मातरम था। ठीक है, अगला प्रश्न है 24 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि बंगाल विभाजन के खिलाफ कौन सा आंदोलन सबसे प्रभावी था? तो ये सबसे प्रभावी था जो था स्वदेशी आंदोलन था। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, स्वदेशी आंदोलन। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि बंगाल विभाजन के दौरान किसने कहा था कि बंगाल विभाजन नहीं होता है? तो बंगाल विभाजन नहीं होगा। तो ये जो थे फ्रेंड्स सुरेंद्र नाथ बनर्जी कहे थे। ठीक है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी का कहना था कि बंगाल विभाजन नहीं होगा। अगला प्रश्न है 26 नंबर का प्रश्न है कि 1905 के कांग्रेस के बनारस अधिवेशन में मुख्य मुद्दा क्या था? तो 1905 के कांग्रेस के बनारस अधिवेशन में मुख्य मुद्दा जो है स्वदेशी आंदोलन को समर्थन करना था। इसका सही जवाब हो जाएगा स्वदेशी आंदोलन का समर्थन। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा 27 नंबर का प्रश्न है कि कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन 1906 में किसके अध्यक्षता में बनने से कांग्रेस नरमपंथी और गर्मपंथी में विभाजन हो गया था? तो ये कहते हैं नरमपंथी और गर्मपंथी में विभाजन हो गया था, यह दादा भाई नौरोजी से। ठीक है, अगला प्रश्न है 28 नंबर का प्रश्न है कि कोलकाता अधिवेशन 1906 में कांग्रेस ने किस महत्वपूर्ण संकल्पना को पारित किया था? तो कोलकाता में सबसे पहले जो है किस संकल्पना के साथ पारित किया था? तो यह स्वराज के साथ पारित किया था। उसमें कौन पारित करने वाले? दादा भाई नौरोजी। कभी कभी ये भी पूछ लेता है कि जो स्वराज जो थे शब्द सबसे पहले किसने दिया था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था। 29 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि 1907 में कांग्रेस सूरत अधिवेशन में नरमपंथी और गर्मपंथी के नेता के बीच जो है झड़प क्यों हुआ था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन जो होता है फ्रेंड्स सी हो जाएगा, कांग्रेस के अध्यक्ष पद को लेकर विवाद था। ठीक है, 30 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिए कि कांग्रेस का विभाजन किन दो नेताओं के बीच मुख्य रूप से हुआ था? तो कांग्रेस का विभाजन का किन्हीं दो नेताओं के बीच हुआ था? तो ये जो है तिलक और गोखले। ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, तिलक और गोखले। अगला प्रश्न है 31 नंबर का प्रश्न है कि मुस्लिम लीग की स्थापना के पीछे मुख्य कारण क्या था? तो मुस्लिम लीग की स्थापना के पीछे मुख्य कारण कांग्रेस की नीतियों में से असंतोष था। ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, कांग्रेस की नीतियों में असंतोष था। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि मुस्लिम लीग की स्थापना ने के लिए प्रेरित करने वाले ब्रिटिश अधिकारी कौन थे? ठीक है, मुस्लिम लीग की स्थापना करने के लिए प्रेरित करने वाले ब्रिटिश अधिकारी जो थे लॉर्ड मिंटो था। ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी जो होते हैं लॉर्ड मिंटो। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि मुस्लिम लीग का पहला
अध्यक्ष कौन था? तो मुस्लिम लीग का पहला अध्यक्ष आगा खां था। ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा आगा खां। अगला प्रश्न है 34 नंबर का प्रश्न है कि पार्लियामेंट सुधारक में कौन सा प्रावधान जोड़ा गया था? तो कौन सा प्रावधान जोड़ा गया था? तो यह जोड़ा गया था फ्रेंड्स मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली अपनाया गया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, पृथक निर्वाचन प्रणाली। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि पार्लियामेंट सुधारक में मुख्य रूप से किस वर्ग को लाभ हुआ था? तो ये जो होते हैं पार्लियामेंट सुधारक में मुख्य रूप से जो होते हैं फ्रेंड्स मुसलमानों को लाभ हुआ था। किसको लाभ हुआ था? मुसलमानों को। अगला प्रश्न है 36 नंबर का प्रश्न है कि पार्लियामेंट सुधारक को किसने जो है ब्रिटिश सरकार की विभाजनकारी नीतियों को कहा है? तो विभाजनकारी नीतियों किसने कहा है? तो यह बाल गंगाधर तिलक थे। ठीक है, अगला प्रश्न है 37 नंबर का प्रश्न है कि 1909 के सुधार के तहत भारत सचिव कौन थे? तो भारत का जो सचिव था मैंने कहा जॉन मार्ले था। तो इसका सही जवाब ऑप्शन जो है जॉन मार्ले था। अगला प्रश्न है 38 नंबर का प्रश्न है कि पार्लियामेंट सुधार के तहत केंद्रीय विधान परिषद में कितने सदस्य होने लगे थे? तो ये जो थे फ्रेंड्स 60 सदस्य होने लगे थे। ठीक है, इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। 39 नंबर का प्रश्न है फ्रेंड्स कि पार्लियामेंट सुधार के तहत जो है किसी भारतीयों को स्वांतना देने वाला सुधार कहा गया है। तो ये जो है पार्लियामेंट सुधार को यह किसने कहा है? तो ये कहा है फ्रेंड्स सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। फ्रेंड्स ये लास्ट प्रश्न है फ्रेंड्स। अगर हमारी मेहनत पसंद आई हो, अगर वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। फ्रेंड्स आपको बता दें कि जो हम जो बीपीएससी की शिक्षक भर्ती 4.0 होने वाली है उसमें जो है बम्पर वैकेंसी आने वाली है। तो इसलिए बड़ा शिद्दत के साथ ये वीडियो देखिएगा और मेरे वीडियो इसी प्रकार से आते रहेंगे। आप जो है इसको आप टेस्ट के रूप में लीजिएगा कि 40 प्रश्न में कितने प्रश्न आपको हल किए हैं। फ्रेंड्स आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि 40 प्रश्न आप कितने प्रश्न का आंसर आप सही दिए हैं। ठीक है, हमारा अपनी ईमानदारी से बताइएगा। ठीक है, तो आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।